वेलकम बैक टू माय फ्रेंड्स। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसको हम HUL बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हो। इसने यहाँ पे स्टॉक ने हाई मारा था, और जब ये यहाँ पे हाई मारा था तो इसका जो प्राइस था वो कितना था, लगभग 3000 था। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, हाई इसने 3000 का यहाँ पे किया है, और लो यहाँ पे कितना है 2136। ठीक है, ओके। और आज जो करंट प्राइस है इसका है ये 2394, ऑलमोस्ट ये 2400 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये है 200 मूविंग एवरेज। अभी भी ये इसके नीचे जस्ट इसको टच किया है, तो अभी भी ये हमारा बाइंग जोन है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इस करंट प्राइस से बात करता हूं, यहाँ पे ये जो आज जो हमारे पास में यहाँ पे ये जो स्टॉक है, इस करंट प्राइस से अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, तो अप साइड कितना मूव है यहाँ पे, उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं कि अगर ये ऑल टाइम हाई तक जाएगा तो कितना परसेंटेज का गेन दे देगा। ऑलमोस्ट 27% का ये हमें गेन देगा आज के प्राइस से। ठीक है, अगर मैं यहां से इसका टोटल देखता हूं, टॉप से कितना ये डाउन आया था स्टॉक, यहां पे इसने लो मारा था, ये प्राइस आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट ये यहां पे 30% डाउन था। ठीक है, अगर मैं इस बॉटम से बात करता हूं, यहां से अगर किसी ने इसके बॉटम के आसपास परचेज किया होगा इस जोन में, तो उसको अभी इस स्टॉक को सेल नहीं करना। अगर आपने इस रेंज में कहीं पे इसको परचेज किया हुआ है, कहीं पे भी, यहाँ पे भी, इस रेंज में भी, तो आपको अभी सेल नहीं करना है इसको। अगर यहाँ से देख सकते हो, आपको पूरा गेन लेना, यहाँ पे कितना, ऑलमोस्ट 40% का प्रॉफिट आपको बुक करना इस स्टॉक में, अगर आपने यहाँ पे कहीं पे इस स्टॉक को एक्यूमुलेट किया है तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आपको मैंने बता दिया कहाँ पे इस स्टॉक में हम प्रॉफिट बुक करने वाले हैं, करेक्ट। अब क्या ये स्टॉक इतना प्रॉफिट हमें देगा क्या? आज के जो सिनेरियो है उसके हिसाब से कितना परसेंटेज आएगा, 27%। तो 27% एक डिसेंट हमारा होता है। अगर ये एक साल में भी आता है तो बहुत अच्छी बात है, बट ये इतना टाइम लेगा नहीं। बट फिर भी हम 2 से 3 साल का टाइम पीरियड लेके चलते हैं, बट ये उससे पहले ही आ जाएगा। ऐसा मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, इस स्टॉक ने ऑलरेडी यहाँ पे लो बनाया, फिर ये कंसोलिडेट हुआ है, अब इसको ऊपर ही जाना। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब इस HUL की मैं बात करता हूं, तो इसका देखो फंडामेंटल तो हम बाद में देख लेंगे, बट इसके प्रोडक्ट की अगर आप बात करते हो तो इसके ब्रांड को आप हर कोई जानते हो। ये लोगो आपको जहां भी दिखे वहां पे ये HUL का वो प्रोडक्ट है। तो इसके ब्रांड्स पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देखो 64 इसके ब्रांड है, 64। ये आपने सुना होगा, देखो ये सब, ये जो ब्रांड आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये रेड लेबल, ताजा टी, है ना, तो ये सारे ब्रांड जो हमारे घरों में डेली यूज होते हैं, क्लिनिक प्लस शैम्पू, है ना, फिर टूथपेस्ट में आते हैं तो देखो क्लोजअप, इसका पेप्सोडेंट भी इसका जो मैक्सिमम यूज होता है, डव शैम्पू, तो इसमें हर वेराइटी के प्रोडक्ट है। अगर आपके पास प्राइस कम है तो आपको सस्ते प्रोडक्ट मिल जाएंगे। हॉर्लिक्स भी इसी का है, ठीक है, किसान भी इसी का। ये सारे जो प्रोडक्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, लक्स, लेक्मे, लाइफ बॉय, तो देखो हर बजट में इन्होंने बना रखा है। कम अगर है बजट तो लाइफ बॉय, उसके बाद लक्स ले सकते हो, पेर्स साबुन है वो भी इसी का आता है, लिप्टन टी भी इसी की है। तो ये ऐसे इसके ब्रांड्स हैं जिनकी डे टू डे लाइफ में हर एक इंडियन घर में यूज होता है। पॉन्ड्स, पेर्स, पेप्सोडेंट, है ना, ये सब इसी के ब्रांड है। रिन हो गया, रिक्शोना हो गया, है ना, सनसिल्क शैम्पू हो गया, सनलाइट हो गया, सर्फ एक्सल, वेस्लिन, विम, तो ये सब इसके 64, ये सब प्रोडक्ट इसी के हैं। तो मतलब ये FMCG कंपनी है, और इन प्रोडक्ट्स की डिमांड कभी भी कम नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? देखो, इंसान खाएगा पिएगा ना, इसके बगैर तो वो रह नहीं सकता। चाहे देश में कुछ भी आ जाए, पेंडेमिक आए, वो चाहे वॉर हो, कुछ भी आ जाए, कंडीशन चाहे जैसी हो, इंसान को अगर मांग के खाना पड़ा है, बट वो खाना खाए बगैर नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये सारे ब्रांड इनके पास है। देखो टूथपेस्ट है ना, ये सब है, पेर साबुन है, शैम्पू है, तो ये ब्रांड आपके हर रोज यूज होने वाले ही है ना। क्या आप विदाउट पेस्ट रह सकते हो?
है ना। अगर मॉर्निंग में पेस्ट अगर आपने नहीं भी किया है ना तो अगर आप लेट हो जाते हो तब भी अनकंफर्टेबल फील होता है ना। तो इनके बगैर आप नहीं रह सकते हो। ऑलमोस्ट हर इंडियन के घर में इनकी एंट्री है। तो एफएमसीजी की सबसे बड़ी कंपनी है ये हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। ओके, अब इसके बाद में यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं। देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर की ये जो इनके पास में जो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है इनका, वो बहुत अच्छा है इनका, है ना। हर गली मोहल्ले गांव शहर आप इसने कहीं पे भी नहीं छोड़ा जहां इनके प्रोडक्ट नहीं मिलता है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा रहने वाली है। बहुत शानदार इनके प्रोडक्ट है। अब इसके चलते हम यहाँ पे फंडामेंटल्स इसके देख लेते हैं, ठीक है। आरओई आरओसी यहाँ पे देख सकते हो 20% से दोनों अच्छे हैं, तो ये बहुत शानदार है। डिविडेंड भी ये अच्छा खासा स्टॉक देता है। उसके बाद अगर मैं इसकी बैलेंस शीट की बात करता हूँ तो सेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो ऑल टाइम हाई है, ठीक है। सेल्स मेरी यहाँ पे ऑल टाइम हाई है। और प्रॉफिट अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हो 10,600 करोड़, ये भी ऑल टाइम हाई है ना, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट ऑल टाइम हाई है, सेल्स हमारी ऑल टाइम हाई है, तो स्टॉक प्राइस भी हमारा ऑल टाइम हाई जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स में हमें ट्रेड करना है जहां पे हमारा पैसा 100% बनना है। भले ही टाइम पीरियड कभी जल्दी आएगा ये टारगेट, कभी थोड़ा सा टाइम लेगा। तो हमें ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है स्टार्टिंग में जहां पे हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे, सेफ स्टॉक्स हमारे रहेंगे, जहां पे ऑल टाइम हाई सेल्स है, ऑल टाइम हाई यहाँ पे प्रॉफिट है, एफएमसीजी की कंपनी है, ठीक है। और इसकी बैलेंस शीट में आप देख सकते हो लगभग डेट फ्री कंपनी है ये। 49,000 करोड़ का इनके पास रिजर्व है, उसके अगेंस्ट में 1648 ना के बराबर डेट इन्होंने ले रखा है, ठीक है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका देख लेता हूं मैं एक बार। तो देखो प्रमोटर्स के पास है ऑलमोस्ट 62%, ठीक है। एफआईज के पास है 10.18 एंड यहाँ पे डीआईज ने अपना स्टेक इंक्रीज किया लास्ट क्वार्टर से। अब यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ने अपना स्टेक यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मैं क्लियरली और क्या देख रहा हूँ, पब्लिक के पास क्या है, ओनली 12%, ओनली 12%। इसमें से भी 0.3 हटा देता हूँ तो फिर भी मैं मान लेता हूँ चलो 12% पब्लिक के पास है। तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास कितना हो गया, 88%। तो 88% इसका जो शेयर होल्ड है वो कौन है, स्ट्रॉन्ग हैंड से, प्रमोटर एफआईडीआईस, ठीक है। तो यहां से हमें इस कंपनी का पता चलता है कि इसका देखो प्रॉफिट ऑल टाइम हाई है, सेल्स ऑल टाइम हाई है, और स्ट्रॉन्ग हैंड में इसका पूरे के पूरे जो 88% जो इसके स्टेक है वो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है। तो कंपनी की बैलेंस शीट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इस प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा रहने वाली है। तो ये जो प्राइस है हमारा यहाँ पे 67% गेन आज के प्राइस से, ये इजीली 6 to 8 मंथ्स में आ जाएगा। बट फिर भी हमें 2 से 3 साल का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मान के चल रहा है। अगर यहाँ से 2 साल भी ले रहा है ना ये, तो भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13% आ जाएगा ना। तो वो भी अच्छा खासा होता है रिटर्न, बट ये टाइम इतना लेगा नहीं। वो वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, बट ये इससे ऊपर ही जाएगा। बट हम यहाँ पे एक बार इसमें प्रॉफिट बुक अपना कर लेंगे ना। तो देखो स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है, एक बार ये आएगा फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, वापिस ये नीचे की तरफ आता है ना। स्टॉक ऐसे ही करता है ना, ऊपर की तरफ आएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसे ही चलता रहता है स्टॉक मार्केट। तो इसने क्या पास्ट में रिटर्न दिए हैं कि बहुत अच्छे इस स्टॉक ने रिटर्न दिए, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूं अगर लॉन्ग टर्म में आप देखते हो ना तो 10 to 15 ईयर्स। तो यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं कितना, अगर मैं 2005-6 के आसपास देखता हूँ यहाँ से, और आप 20 ईयर्स के लिए अगर इन्वेस्टमेंट रहते तो कितना परसेंट का गेन मिलता, यहाँ पे कितना 1500 ऑल टाइम हाई यहाँ पे आया था। ये कितना हो गया, लगभग इधर लेके जाता हूँ इसको, यहाँ पे देख सकते हो कितना आ रहा है, ये लगभग यहाँ पे आपको रिटर्न दे दिया था 1700%, ठीक है। इतना रिटर्न आया कितना 20 ईयर्स में, ठीक है, 19 to 20 ईयर्स है ना। ओके, तो ऐसे रिटर्न यहाँ पे बनता है।
तो कंपनी ने रिटर्न अच्छे बना के दिए हैं, आगे भी देगा, तो आप इसमें ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो। बट एक बार ट्रेड लेने से पहले आपको मैंने बहुत बार बता रखा कि 3% से ज़्यादा हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो ये था हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, और इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना फाइनेंशियल एक बार चेक करके उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करना। बट फिर भी 3% से ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, ठीक है। तो अगर आपको एक डिफेंसिव, स्टेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक चाहिए तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। ये आपका एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। बट अपनी रिसर्च एक बार ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।